हेलो, 9 बज गए हैं और आप आ गए हैं उसी सेशन में जहां से आपकी वोकैबुलरी की डोज से आपको मिलेगी वोकैबुलरी की पूरी कैप्सूल और आप बन जाएंगे एक वर्ड के ज्ञाता। खुद बना सकते हैं आप अपनी डिक्शनरी इस सेशन को अटेंड करके। ये हमारा 28th सेशन है जिसमें हम आपको करने वाले हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई, आपको देने वाले हैं बहुत ज़्यादा वर्ड्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए होंगे बहुत बहुत हेल्पफुल और जो आपकी इंग्लिश को बना देंगे एक लेवल अप। सो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैमना चो, कसकाय और जय हिंद जय भारत के साथ शुरुआत करते हैं। और पहले आपको बता देते हैं कि आपके लिए क्लैट के लिए आ चुका है बैच हसल 2.0। जी हाँ, हसल 2.0 बैच आपके पास आ चुका है जो आपको क्लैट की दे रहा है भरपूर तैयारी, जहाँ पे आप कोड लगाएंगे 713 पा जाएंगे मैक्सिमम डिस्काउंट। जी हाँ, और उसी के साथ साथ अगर आप MHCT 3 ईयर, MHCT 5 ईयर, CUET PG के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं तो बैच आपके लिए दोनों के दोनों बैचेस हैं, विक्ट्री और टाइटन बैच। जाके लीजिए इनको फटाफट से, कोड लगाइए Y713 पा जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट। तो पहला वर्ड जो आपके सामने आता है वो यही है और ये गाना आप सब लोगों ने शायद सुना हो। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। इतना ज़्यादा दर्द है इस गाने में। तो ऐसे भरे गाने, ठीक है, आजकल भी अगर बच्चे जो अरिजीत सिंह को अपना मसीहा मानते हैं तो ऐसे गानों के लिए हम क्या बोलते हैं, व्हेन समबडी इज इन अ सॉम्बर स्टेट। सॉम्बर स्टेट क्या होता है? जब एक वर्किंग इंसान से पूछो कि संडे के बाद जब सोमवार आता है, सोमवार को जब जाना पड़ता है ऑफिस तो क्या होता है? सो सोमवार इज अ ग्लूमी डे, ठीक है। तो सोमवार को हम क्या हो जाते हैं? सॉम्बर हो जाते हैं। सोमवार को हम सॉम्बर हो जाते हैं। सो मेलनकली, ग्लूमी, डार्क, डल, सीरियस, सोबर, लुगुब्रियस, सिफल्चरल, डिप्रेस, डिसमल, इतने सारे वर्ड्स हैं सैडनेस के लिए, ग्लूमी के लिए, डल के लिए, डार्क के लिए, ठीक है। आप सॉम्बर अपने हेयर के लिए भी यूज कर सकते हो अगर आपके डार्क हेयर हैं तो सॉम्बर, ठीक है। शी लुक्ड एट हिम विद अ सॉम्बर एक्सप्रेशन, मतलब वेरी सैड, वेरी डल, वेरी ग्लूमी, उसके लिए बोलते हैं सॉम्बर। अगला वर्ड जो आपके सामने है इज पैलिड। Pallid is again pale, dull, feeble, insipid, vapid. So something which is very dull, something which is very feeble, insipid सा है, ठीक है, boring है, vapid सा है, तो उसको बोलते हैं pallid. She had a pallid complexion during the disease. कई बार होता है ना, जब आप बीमार होते हो तो आपके चेहरे का रंग उड़ जाता है, तो उस क्या कहते हैं, आज तो बड़े यार डल से लग रहे हो, तो ऐसे डल से आप क्या कहते हो? आप लिखते हो पैलिड। क्या कहते हो? पैलिड। नेक्स्ट इज पलेशियल। तो आपने अगर ये मूवी देखी हो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तो रंधावा पैराडाइज जो उनका घर था, तो दिस रंधावा पैराडाइज, ये आपको दिख रहा है, वॉज अ पलेशियल पैलेस, ठीक है। सो पलट, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। सो समथिंग लाइक अ पैलेस, लाइक समथिंग विच इज वेरी ग्रैंड, समथिंग विच इज वेरी वेरी ऑप्युलेंट। सो लग्जूरियस, रीगल, मैग्निफिसेंट, सम्पचुअस, ग्रैंडियोस। सो रणवीर सिंह का जो घर था रंधावा पैराडाइज was a palatial house. Palatial house मतलब somebody that was luxurious, grandiose. अगला वर्ड जो है इस पेयर। पेयर का मतलब होता है किसी चीज को पेयर कर देना, काट देना। सो टू कट ऑफ, टू रिड्यूस, टू पील ऑफ, डिक्रीज, डिमिनिश। इट साउंड्स लाइक अ पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? विच इज इनटू टू। सो इनटू टू का मतलब होता है व्हेन यू डिवाइड अ थिंग इनटू टू, सो दैट इज कॉल्ड पेयर। ही पेयर्ड ऑफ द स्किन ऑफ द फ्रूट, पील ऑफ, निकाली उसको हम बोलते हैं पेयर। अगला देखते हैं कैनार्ड। कैनार्ड का मतलब होता है, आपने साउथ इंडियन मूवीज, कन्नड़ मूवीज में देखा होगा ना कि वो कितनी ज्यादा मिसलीडिंग सी होती हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कैनार्ड। रूमर, होक्स, फॉल्स स्टोरी, फॉल्स पोर्ट्रेयल किसी चीज का, उसको बोलते हैं हम कैनार्ड, ठीक है। सो द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड अ कैनार्ड अबाउट द सेलिब्रिटी, मतलब उसके बारे में एक फॉल्स इंफॉर्मेशन या फॉल्स स्टोरी उन्होंने पब्लिश कर दी। अगला देखते हैं नॉइजम। नॉइजम मतलब जब आपकी नोज में कुछ कुछ होता हो, जब आपकी नोज में कुछ कुछ होता है, मतलब समथिंग विच इज वेरी वेरी अनप्लेजेंट, समथिंग विच इज ऑब्नॉक्शियस, स्मेली, रिपग्नेंट, स्टेंच, ओडियस, लोथसम, उसको बोलते हैं हम नॉइजम। नॉइजम मतलब जब आपकी नाक में कुछ कुछ होता हो। ऑब्ड्यूरेट क्या है? अब रेट डबल हो गया है। सो स्टबर्न, जैसे अगर आप किसी मार्केट में जाते हो और एक लड़की बोलती है ना, भैया क्या बात कर रहे हो, कल ही तो मेरी दोस्त है या मेरी बहन है, ये 100 रुपये में लेके गई थी, तो भैया कैसे? कोई बात नहीं, वो लेके गई होगी, अब इसका रेट डबल हो चुका है, तो दैट्स कॉल्ड ऑब्ड्यूरेट।
So somebody who is stubborn, adamant, intransigent, implacable, inexorable, उसको हम बोलते हैं obdurate. Obdurate is a person जब हम किसी चीज को क्या कहते हैं stubbornly हम relate करते हैं उसे, somebody who is adamant, जिद्दी जिसको बोलते हैं हम. So that's called obdurate. Next word is ostentatious. Ostentatious is something that is very pretentious, something which is very showy, tawdry, right? Obtrusive. So अभी हमने एक word किया था पिछले सेशन में जिसका मतलब था tawdry. तो tawdry was something that was flashy, gaudy, but of a cheap quality. So that's called ostentatious. So ostentatious is somebody who is flamboyant. जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक word किया था ना for palatial palace. तो हमने उसमें दिया था रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. सो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए हम बोल सकते हैं दैट रणवीर सिंह वाज फ्लैम्बॉयंट इन दैट पर्टिकुलर फिल्म. फ्लैम्बॉयंट मीन्स somebody who was pretentious or somebody who was ostentatious. Right? So her fur coat was a bit too ostentatious for me. तो कई बार होता है ना कि आपने कोई गॉडी कपड़े पहन लिए, somebody it is very flashy and then you are not able to pull it off. So that is what we call as ostentatious. Next one is verdant. Verdant is something which is related to lush green, grassy, flourishing, rampant, terrific. उसके लिए हम करते हैं verdant. So verdant के लिए जो etymology है that's called vert. Vert is related to green. It's a French word. Alright, and word is in Spanish. तो इसका मतलब होता है something that you are related to, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना खूब हरा भरा. So that hara bhara in English is called verdant. So we enjoyed our trip to the verdant valleys. So verdant valleys कौन सी होती हैं? Verdant valleys are those which are lush green, which are like full of greenery and they are very rampant, they are very prolific. So उनको हम बोलते हैं verdant. Next is tendentious. Tendentious is when you have a tendency to be biased. When you are have an opinion, you are biased, you talk about some debatable or controversial topics, उसको हम बोलते हैं tendentious. So when you have a tendency to be biased, like for example, whenever there is a political say scenario or a debate going on, so there is a one section of society that would be biased towards one party and there would be one other section of the society will be biased towards another party, which is happening currently also, that somebody are favoring say the current prime minister and somebody may not be favoring him and they're against him. So that's what we call as a tendency. So those people are called tendentious, who have a tendency to be biased towards one person that is debatable or controversial. Alright, so these are the batches that are there and you can use the code Y713 for maximum discount. 80% का डिस्काउंट चल रहा है बच्चों, जाके ले लो फटाफट से और तैयारी कर लो. सपना अगर करना है पूरा तो आओ जुड़ो हमारे साथ, बैच ले लो जहाँ पे मिलूंगा मैं आपको और पढ़ाऊंगा क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश और कोशिश करूंगा आपकी वोकैबुलरी को और बेहतर बनाने के लिए. राइट, सो चलिए ऐसे रखिए ख्याल अपना, मिलेंगे अगले सेशन में. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ख्याल रखिए अपना. शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार.